जेड प्लांट की पत्तियां खराब हो रही हैं, सूख रही हैं, पौधों की ग्रोथ अच्छी नहीं है। तो मैं आज आपको एक घरेलू खाद बताने वाली हूँ जो हमें हमारी किचन से बहुत ही आसानी से बिल्कुल फ्री में मिल जाती है। तो इस खाद का इस्तेमाल आप अपने जेड प्लांट के पुराने पौधों पर, अगर आपने कोई नया जेड प्लांट लगाया है या कोई कटिंग लगाई है, उसके ऊपर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस खाद के इस्तेमाल से प्लांट की ग्रोथ जहाँ अच्छी होगी, वहीं प्लांट की पत्तियों का साइज भी बड़ा होगा और पत्तियां भी चमकदार बनेंगी। तो ये खाद कौन सी है और किस तरीके से हमने इस खाद का इस्तेमाल अपने जेड प्लांट के पौधे पर करने हैं, तो आज की हमारी वीडियो इसी के बारे में होने वाली है। वीडियो को एंड तक पूरा जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मैं वंदना, मेरे चैनल पर आप सबका स्वागत है। जेड प्लांट का पौधा नवंबर दिसंबर में, यानी कि जब ज़्यादा सर्दी होती है, तो डोरमेंसी में चला जाता है। पौधे की सारी पत्तियां गिर जाती हैं, लेकिन ये प्लांट मरता नहीं। फरवरी के महीने में अगर आप अपने जेड प्लांट के पौधे को कोई भी नाइट्रोजन से युक्त फर्टिलाइजर दे देते हैं, तो आप देखते हैं कि आपके जेड प्लांट का नया पौधा है या फिर आपने कोई कटिंग लगाई है या फिर जेड प्लांट का पुराना पौधा है, उनकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी हो जाती है और प्लांट के ऊपर नई नई पत्तियां भी निकल के आती हैं। जेड प्लांट का पौधा एक हार्डी प्लांट है। ये किसी भी सिचुएशन में, यानी कि किसी भी मौसम में बहुत अच्छी तरह से सरवाइव कर जाता है। जेड प्लांट के पौधे को अगर आप अपने घर में ग्रो कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको 3-4 चीज़ों का खास ध्यान रखना होगा। पहली बात तो ये है कि इस प्लांट को आपने बार बार रिपोर्ट नहीं करना होगा, यानी कि बार बार आपको इसका गमला चेंज करने की ज़रूरत नहीं होती। अगर आपने जेड प्लांट के पौधे को एक ही गमले में काफ़ी सालों से लगा रखा है और इसकी जड़ें पूरे गमले में भर चुकी हैं, तो आप इस प्लांट को फरवरी के महीने में रिपोर्ट कर सकते हैं। अगर आपने अपने गार्डन में जेड प्लांट का पौधा लगा रखा है और उसकी पत्तियां देखिए बिल्कुल इस तरीके से रूखी सी, बेजान सी होने लगी हैं, तो ये पानी की कमी के कारण होता है। क्योंकि सर्दियों में हम अपने पौधों में वाटरिंग कम करते हैं। तो देखिए, जैसे कि हमारे गमले की मिट्टी बिल्कुल इस तरह से ड्राई सी होने लगी है। जब गमले की मिट्टी इस तरह से सूख जाती है, तो उससे हमारे प्लांट की पत्तियों तक पानी नहीं पहुंच पाता। तो इस तरह से पत्तियां सूखने सी लगती हैं। प्लांट सरवाइव तो कर जाता है, लेकिन प्लांट की पत्तियां बिल्कुल रूखी सी, बेजान सी होकर गिरने लगती हैं। तो अब से, यानी कि फरवरी के महीने से लेकर अक्टूबर नवंबर के महीने तक आप अपने जेड प्लांट के पौधे को प्रॉपर वाटरिंग करेंगे। यानी कि जब भी आपके गमले की मिट्टी सूखी हो, तभी आप इसमें वाटरिंग करें। आपके जेड प्लांट के गमले की मिट्टी में हमेशा मॉइस्चर बना रहना चाहिए। इस तरह से आपने पानी देना है। तो देखिए, जेड प्लांट के इस पौधे को मैंने सर्दी में वाटरिंग बहुत ही कम की थी। तो देखिए, इसकी ब्रांच बिल्कुल खाली खाली सी पड़ी हैं, क्योंकि यहाँ से इस प्लांट की पत्तियां सूख कर गिर चुकी हैं। जेड प्लांट के पौधे में अगर आप सर्दी में वाटरिंग कम करते हैं, तो प्लांट सर्वाइव कर जाता है। लेकिन अगर आप इसमें ओवर वाटरिंग कर देते हैं, तो ओवर वाटरिंग की वजह से प्लांट की रूट गलने सड़ने लगती हैं और प्लांट हमारा मर जाता है। जेड प्लांट को आप अपने गार्डन में वहां पर रखें, यहाँ पर पूरे दिन की सनलाइट आती हो। जेड प्लांट के पौधे को अगर आप दूसरे गमले में रिपोर्ट करना चाहते हैं, तो इस समय कर सकते हैं, फरवरी के महीने में। और अगर आप इसकी मिट्टी तैयार कर रहे हैं प्लांट को ग्रो करने के लिए, तो आप मिट्टी में सैंड यानी कि रेत जरूर मिक्स करें। 30 से 40% मिट्टी में रेत, बाकी मिट्टी और कंपोस्ट मिक्स करके मिट्टी तैयार करें। जेड प्लांट के पौधे में अगर आप प्रूनिंग करना चाहते हैं, तो इस महीने में कर सकते हैं। प्रूनिंग करने से इस प्लांट की ग्रोथ काफ़ी अच्छी हो जाती है। जेड प्लांट के पौधे में देखिए, वैसे तो फंगस वगैरह की प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं आती है, लेकिन अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है, तो आप फंगीसाइड को पानी में मिक्स करके हर हफ्ता 10 दिन के बाद अपने प्लांट पर स्प्रे भी कर सकते हैं। जेड प्लांट के पौधे को अगर आप कटिंग से ग्रो करना चाहते हैं, तो इस महीने में, यानी कि फरवरी के महीने में और बरसात के महीने में ग्रो कर सकते हैं। अगर आप इसकी एक छोटी सी ब्रांच भी ग्रो कर देते हैं, तो वो भी काफ़ी अच्छी ग्रो हो जाती है। जेड प्लांट को अभी हम देंगे फर्टिलाइजर। तो फर्टिलाइजर देने से पहले गमले की मिट्टी की अच्छी तरह से कर लेंगे गुड़ाई। हालांकि जेड प्लांट के गमले की मिट्टी में गुड़ाई करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इसकी जो ब्रांच है वो काफ़ी पास पास होती हैं। तो गुड़ाई हमें बहुत ध्यान से करनी है, क्योंकि इसकी रूट पास पास होने से रूट कटने का थोड़ा सा डर होता है। लेकिन प्लांट को खाद देने से पहले गुड़ाई करना जरूरी होता है। तो देखिए, यहाँ पर भी थोड़ी थोड़ी सी ना मुझे जगह मिल रही है, तो वहाँ पर मैं हल्की हल्की सी गुड़ाई कर रही हूँ,
क्योंकि गुड़ाई करने के बाद अगर आप खाद देते हैं तो खाद का बहुत ही अच्छा रिजल्ट हमारे प्लांट पर देखने को मिलता है। अगर आप चाहते हैं कि आपके जेड प्लांट के ऊपर काफ़ी अच्छी नई ग्रोथ स्टार्ट हो जाए, नई पत्तियां निकल निकल के आएँ, तो उसके लिए आपको इस प्लांट को देनी होगी नाइट्रोजन से भरपूर फर्टिलाइजर। तो जो फर्टिलाइजर आज हम जेड प्लांट को देंगे वो है ये चाय की पत्ती की खाद। ये हमारे जेड प्लांट के पौधे पर बहुत ही अच्छा काम करती है। बहुत ही बेस्ट रिजल्ट चाय पत्ती की खाद के हमारे जेड प्लांट के पौधे पर देखने को मिलते हैं। जेड प्लांट के पौधे पर अगर आपको नई ग्रोथ चाहिए, नई पत्तियां चाहिए, तो उसके लिए चाय पत्ती खाद बहुत ही अच्छी होती है। ये इस्तेमाल की गई चाय पत्ती की खाद है। अगर आपके पास ये इस्तेमाल की गई चाय की पत्ती नहीं है तो इसकी जगह पर आप फ्रेश चाय पत्ती का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप इस्तेमाल की गई चाय पत्ती का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो चाय पत्ती को इस्तेमाल करने के बाद 4 से 5 दफ़ा पानी से अच्छी तरह से धो लें, ताकि चाय पत्ती में शुगर की और दूध की मात्रा बिल्कुल भी ना रहे, और चाय पत्ती को अच्छी तरह से सुखा लें ताकि उसमें मॉइस्चर बिल्कुल भी बचे ना। फिर आप इसे अपने पौधों पर इस्तेमाल कर सकते हैं। खाद देने के बाद प्लांट में वाटरिंग जरूर करें, क्योंकि वाटरिंग करने से ही खाद का जो पूरा असर है वह प्लांट की रूट तक पहुंचता है। इस खाद को देने के बाद 7 से 8 दिन के बाद आप देखेंगे कि आपके प्लांट पर नई ग्रोथ स्टार्ट हो गई है, यानी कि छोटी सी नई नई पत्तियां निकलने लगी हैं, और जो पत्तियां हैं वो उनका साइज भी बड़ा होगा। जेड प्लांट के ऊपर आप इस्तेमाल की गई चाय पत्ती का इस्तेमाल करते रहते हैं तो आपको इसके लिए बाहर से कोई भी खाद खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसी से प्लांट की ग्रोथ काफ़ी अच्छी हो जाती है। अगर आप फ्रेश चाय पत्ती का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप अगर इस्तेमाल की गई चाय पत्ती के 2 चम्मच इस्तेमाल कर रहे हैं तो फ्रेश चाय पत्ती का 1 चम्मच ही इस्तेमाल करें। अगर आप जेड प्लांट के पौधे को ज़्यादा घना और इसकी ब्रांच को मोटा करना चाहते हैं तो उसके लिए ये खाद बहुत ही हेल्पफुल होती है। अब इस खाद का इस्तेमाल हमने कितना करना है तो देखिए, अगर आपका गमला 8 इंच तक का है तो उसमें आप 1 चम्मच इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपका गमला बड़ा है या आपका प्लांट बड़ा है तो उसी हिसाब से आप चाय पत्ती की मात्रा बढ़ा भी सकते हैं। और इस चाय पत्ती को आप हर 15 दिन के बाद दोबारा भी अपने जेड प्लांट के पौधे पर रिपीट कर सकते हैं। आप अपने जेड प्लांट के पौधे को घना, मोटा, पत्तियों को चमकदार करना चाहते हैं तो आप इस चाय पत्ती का इस्तेमाल अपने जेड प्लांट के पौधे पर कर सकते हैं। आप इस्तेमाल की गई चाय पत्ती का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और फ्रेश चाय पत्ती का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इन दोनों के ही इस्तेमाल से हमारे पौधों पर जो रिजल्ट है वो देखने को बहुत ही अच्छे मिलते हैं। खाद देने के बाद प्लांट में वाटरिंग जरूर करें और प्लांट को वहाँ पर रखें यहाँ पर इसे डायरेक्ट सनलाइट मिलती रहे। तो उम्मीद है आपको ये आज की जानकारी की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट जरूर करें। बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।